मनुष्य पर्याय में। समझ लीजिए कि आपकी ये 8वीं क्लास, समझ लो, समझने पे क्या जाता है, समझना ही नहीं है। मान लीजिए 8वीं क्लास, इस क्लास के बाद हमें अगली क्लास में जाना है। जब अगली क्लास में जाना है तो आज हमारे पास जो भी साधन है इनका उपयोग करना सीखो। जगत भगवान का यही तो एकमात्र उपदेश है। इस शरीर का उपयोग करो। ये शरीर उपयोग करने के लिए मिला था और अज्ञानी जीव शरीर का उपभोग करने लगा। भगवान महावीर ने इस शरीर का उपयोग किया, उपभोग नहीं किया। हाँ, शरीर का उपयोग करने के लिए भी यथा योग्य भोज्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो वो दो, पर किस लिए? उपयोग करने के लिए। इस शरीर की केवल भगवान आत्मा परमात्मा तक का साधन कर सकता है, तब साधना कर सकता है, क्या नियम संयोग जीवन में धारण करता है, यह उपयोग करना है। एक छोटा सा बच्चा आकर के कहता है, गुरुदेव 1 महीने के लिए आलू प्याज कर दिया। उस बच्चे ने इस पर्याय का उपयोग कर लिया। उसी बच्चे के शाम बच्चे दादाजी आकर के कहते हैं कि महाराज श्री इसने कोई नियम ले लिया क्या? हाँ, नियम ले लिया, आप भी ले लो। नहीं, अब कोई बात नहीं, अब इसने ले लिया तो इसी को पालन कर लेना। 60 वर्ष का दादाजी वो उपभोग कर रहा है, बच्चा उपयोग कर रहा है। ध्यान रखना, इस पर्याय को प्राप्त करने के बाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए तो एकमात्र आत्म सिद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। जब तक लेकिन अनंत का चिंतन अनंत के रूप में नहीं आता, बोध नहीं होता, तब तक उनसे विरक्ति नहीं आती। ऐसा लगता है जो पदार्थ हमारे साथ हैं, साथ ही रहेंगे, क्योंकि संसार का ये नियम है। लोग व्यवहारिक जगत में इसी तरह की व्यवहारिक भाषा चलती है। आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हमेशा आपका साथ दूंगा। पर ये भाषा बहुत झूठी है, ध्यान रखना। इस भाषा के प्रलोभन में मत आ जाओ। ये भाषा का जो प्रलोभन है, ये गीत को दुर्गति का पात्र बनाता रहता है। गीत को ये लगता है हमारे साथ तो वो है, हमारे साथी है, वो साथी तेरी आंख ही तेरा साथ नहीं दे रही है, क्या तेरा साथ देगा? बचपन में ठीक दिखाई देता था, अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने इसी साथी का उपयोग कर ले पहले, उसके विषय में विचार करना। ध्यान रखना, इस जगत में, व्यवहारिक जगत में ये भाषा चलती है। आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। कुछ लोग तो पहले किस्म लेते, मरते दम तक तो दूर की बात, या तो पति पहले किस्म लेता है, पत्नी पहले चली जाती। और क्या कह रहे हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। और जो पहले मर गया उसने नया संसार बसा लिया। और फिर भी क्या कहते हो,
मरते दम नहीं अगले जन्म होता है। और बे अलग चलेगा, वो अलग चलेगा, उनकी दुनिया अलग, उनकी दुनिया अलग। कार्यक्रम स्थगित हो गया। कितनी झूठी है ये दुनिया। इस दुनिया में ये झूठी दिलासाएं चलती हैं और इन झूठी दिलासाओं से ये सांसारिक जीवन चलता है। जरूरी है ये भाषा सांसारिक जीवन के लिए, मैं बता दूं जरूरी है ये भाषा, इससे सांत्वना मिल जाती। अब तुम स्वयं सोचोगे तुम्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जाए तो अच्छा लगेगा? क्या चाहोगे तुम? आप ये चाहेंगे कि केवल फर्स्ट रैंक हो तो केवल मेरी हो। सबसे श्रेष्ठ केवल मैं अकेला। जब तू अकेला रहना चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ तू तभी बनेगा जब तू केवल अकेला अपने को अनुभव करेगा। अन्यथा ध्यान रखना, शांतना मिलती रहेगी और जगत में सबके लिए केवल शांतना पुरस्कार मिल रहा है। तो सब शांतना पुरस्कार में बहुत पसंद है, खुश है, वाह कितने अच्छे हैं, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। पर सुख के सब साथी दुख में, सुख के सब साथी हैं ये ध्यान रखना, दुख में कोई साथ देने वाला नहीं होता। भ्रांति है। जिन्हें भगवान अनित्य अपेक्षा का स्वरूप प्रकाशित करते हैं और वो ये बताते हैं तो ठीक है, तेरे पुण्य से आज तुझे शांतना देने वाले भी मिले हुए हैं, तेरे अपने तेरे अनुकूल हैं, पर वे कितने भी अनुकूल हैं वे नित्य नहीं है। कितने भी अनुकूल रहे पर वो नित्य नहीं है, अनित्य है, छूटने वाले हैं, तेरा हमेशा साथ देने वाले नहीं है और तू भी उनका साथ देने वाला नहीं है। तू इस सत्य को पहचान, तू सत्य को जानता है और सत्य को स्वीकार कर लेता है और सत्य को स्वीकार करके उस पर ही अपने कदम रखता है, बस वह मृत्यु काल में कभी दुखी नहीं होता। अंत समय में बड़ी प्रसन्नता के साथ जाता है, कहता है कभी भी किसी का भी वियोग हो जाए तो वो शोक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है इतना ही संयोग था। इसीलिए तो आचार्य भगवान ने कहा है कि तन्नास्य भी न कर्तव्य सोमो, तन धन परिवार इत्यादि का नाश होने पर, वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान से पूछा होगा भगवान शोक क्यों नहीं करना चाहिए, शोक करने में क्या दोष है? वो कहते हैं दुष्कर्म कारणम, क्योंकि शोक अशुभ कर्म बंध का कारण है। तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने असाधा वेदनीय कर्म के आश्रय बंध के कारणों में शोक को रखा। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात परोभय स्थान्य सद्वेज्यस्य। शोक करना असाधा वेदनीय कर्म का आश्रय करना है। अनित्य अनपेक्षा का चिंतन करने वाला शोक नहीं करता, अंतरंग में वह जानता है, मानता है और स्वीकारता है कि ओ जैसा जिन्हें भगवान ने कहा था, आज इस अनुकूल संयोग का वियोग का काल आ गया, इसलिए का ऐसा ऐसा वियोग हो गया, इस वस्तु का वियोग हो गया, बस इतना ही जानता है।
मानता है और अपने में समता रखता है, पर शोक नहीं करता। पर जो शोक करता है वो असाता भेद नहीं करता, भविष्य के लिए अपने लिए ही और अधिक प्रबंध कर लेता है। ध्यान रखना, तो जबकि वर्तमान काल में कुछ ज्यादा ही बैरागी जीव हो गए। आजकल तो कोई चला भी जाए तो वे कहते कोई बात नहीं हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ठीक है। वो आत्मीय संवेदनाएं नहीं, आत्मीय संवेदना नहीं होना एक अलग बात है और अनंत अनपेक्षा का चिंतन होना अलग बात है। ये भेद बताना चाह रहा था। आत्मीय संवेदना जिनके अंदर नहीं, वे तो बिल्कुल कठोर की गई। इस जगत में एक दूसरे के प्रति आत्मीय संवेदना होना चाहिए, परस्पर सहयोग होना चाहिए, पर अनंत अपेक्षा का चिंतन भी साथ रहना चाहिए। जब वियोग का काल आ जाए तो कभी भी नहीं होना, शोक भी नहीं करना। यह मेरे भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। इसलिए ये जितने भी पदार्थ हैं बंधुओं, कोई भी यहां शाश्वत नहीं है। अपने ही कुटुंब में न जाने कितने परिवारीजन हो चुके और विदा हो चुके। वर्तमान में जो साथ हैं वो भी विदा हो गए। पुण्य के संयोग से जो भी धन वैभव संपदा है अवश्य वह भी अपने से वियोग को प्राप्त होगी। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, पुण्य और पाप जीवन के अभिन्न अंग हैं। आज पुण्य के योग में अनुकूल संयोग बने हैं, पर यह मत समझना कि हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। कई बार लोग आकर के कहते हैं गुरुदेव कुछ समय से तो हम बहुत परेशान, सब कुछ अनुकूल चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा व्यापार चल रहा था, अच्छा परिवार चल रहा था, अच्छे सब लोगों से संबंध चल रहे थे। अब तो 5 साल से 10 साल से हम बहुत परेशान हैं, सबसे संबंध बिगड़ गए हैं, व्यापार भी चौपट हो रहा है, फलाना परेशानी चली आ रही है। पर ध्यान रखना, ये जीवन का सच है। पुण्य के बाद पाप आने वाला है, उसके लिए भी यहां तैयार रहना होगा। किसी का हमेशा पुण्य नहीं चलता, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का पुण्य नहीं चला हमेशा, तो भारत क्या चलेगा? दिन बदलेगा। सूर्योदय हुआ है दोपहर भी होगी, पर सूर्यास्त भी होगा, रात्रि भी घिरेगी, अंधेरा भी छाएगा, पर तुम्हें क्षमता भाव से इंतजार करना होगा नई सुबह का। पुनः सूर्योदय होगा, पुनः प्रकाश आएगा। अगर जीवन में कोई दुख कष्ट के क्षण आए हैं तो वे भी विदा होंगे, जाएंगे, पर आप शोक न करें। शोक करने से आप और अधिक दुखी होंगे, पर हाँ दिन आपके पुनः बदलेंगे, पुनः नया सूर्य आपको रोशनी देगा, प्रकाश देगा, जीवन आपका पुनः उसी संपन्नता को प्राप्त होगा। इसलिए इस सच को जानना नित्य आत्मा का स्वभाव है। अपने अविनाशी तत्व स्वभाव दैव भाव को पहचान करके हम इन सब अद्भुत पदार्थों को, अनंत पदार्थों को अनंत जान करके अपने अंदर विवेक जागृत करें
अपने को सुखी बनाने का प्रयास करें, दुखों से मुक्ति हो, यही मेरी भावना है। अब वो कौन इस जग में अपना किसको अपना मानो, साथी सभी पराए होंगे, किसको अपना जानो। धन्य सलाह का पुरुष एक दिन सब मृत्यु के साथी, है अनित्य का खेल यहाँ सब रथ के प्यादे हाथी। 12 अनुप्रेक्षाएं लिखी थी मैंने, उसमें से यह अनित्य अनुप्रेक्षा है। इस जगत में कोई भी किसी का अपना साथी नहीं है, साथी सभी पराये होंगे, किसको अपना जानो, चाहे मित्र हो और चाहे शत्रु हो। एक दिन सभी अपने से भिन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। धन्य सलाह का पुरुष एक दिन श्रम मृत्यु के साथी, सलाह का पुरुष भी हुए पर एक दिन वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। है अनंत का खेल यहाँ सब रथिक प्यादे हाथी, चाहे रथ हो, चाहे प्यादे हो और चाहे हाथी आदि वैभव हो, सब एक दिन हमारे से दूर होगा। इसलिए बंधु, अनंत को अनंत ज्ञान करके हम अपने ज्ञान को दृढ़ करने का प्रयास करें, चिंतन को मजबूत करने का प्रयास करें, कभी शोक न करें। देहधारियों के तन धन अद्रुव कहते हैं भगवान, हम विनष्ट मत शोक करो, अशुभ कर्म का है कारण। अद्रव अनुप्रेक्षा हो, अद्रव अनुप्रेक्षा वैराग्य दिलाए, जीवन है पानी की हो तब मिट जाए, जीवन है पानी की हो तब मिट जाए। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी तब क्या घट जाए, जीवन है पानी की हो कब मिट जाए, जीवन है पानी की हो तब मिट जाए, जीवन है पानी की हो